हेलो एवरीवन, क्या आप इंग्लिश का बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। पूरा बेसिक से समझाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को बोल पाएंगे। तो बेसिक समझते हैं, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है जब हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिन वाक्य के अंत में गा गी गे आते हैं उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, लास्ट में क्या रहेगी, हम कल स्कूल जाएंगे, जाएंगे मतलब अभी गए नहीं है, फ्यूचर की बात हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस हो जिसमें लास्ट में गा गी गे आते हैं उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जो वाक्य के अंत में गा गी गे आएंगे उसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है। इसका जो इंग्लिश में जो बोला जाता है ऐसे सेंटेंसों को बहुत इजी होता है। इसका जो रूल है, रूल क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल सेल रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ और है, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब जगह विल लगेगा, ठीक है। आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब जगह विल लगेगा। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तुम का क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम एक किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा, सेल, तो आई और वी के साथ सेल लग जाएगा, और यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू विल। उसके बाद किताब पढ़ोगे तो यू विल रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक, ठीक है। समझ रहे हैं, पहले सब्जेक्ट लिख दिए हैं तो तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, तो यू हो गया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद विल सेल लगाना है, तो विल सेल में से क्या लग जाएगा, तो आई और वी के साथ सेल लगता है तो यू के साथ विल लगेगा, तो यू विल रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक, इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल जाएंगे, तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, और वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, वी सेल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं आई का मतलब क्या होता है, आई को हम मैं कहते हैं, तो आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, तो आई सेल। उसके बाद पत्र लिखूंगा, तो राइट का मतलब होता है लिखना, आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर, ठीक है। वे आम खाएंगे, जैसे एग्जांपल है, वे आम खाएंगे, वे मतलब दे के साथ क्या यूज होगा, विल, दे विल ईट मैंगो, दे विल ईट मैंगो, दे विल ईट मैंगो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको बताया है कि पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट फिर विल सेल फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगता है। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आएंगे उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, और सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला है। उसके बाद आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, ठीक है।